नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं पंचमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। जन्म कुंडली के अंदर हम लोगों को जब पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है और हम लोगों को देखना होता है कि व्यक्ति ने अपने पिछले जन्मों के अंदर कैसे कर्म किए होंगे, उसके संचित कर्म कैसे रहे होंगे और उन कर्मों के आधारित इस जन्म के अंदर वो व्यक्ति कितना बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी बनेगा। पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से इस जन्म के अंदर व्यक्ति को कितना मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, जस, कीर्ति प्राप्त होगी। ये सारी बातों का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर पांचवें भाव का अध्ययन करना होता है। पांचवें भाव का और भी ज्यादा सूक्ष्म अध्ययन करना हो और ज्यादा डीप स्टडी करनी हो तो षोडश वर्ग कुंडलियों के अंदर पंचमांश कुंडली का अध्ययन किया जाता है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर जो पहला भाव होता है इसको हाल का जन्म माना गया है, यानी कि प्रेजेंट जन्म। पांचवें भाव से गत जन्म को देखा जाता है, यानी कि पांचवें भाव से पिछला जन्म देखा जाता है। नवम भाव से आने वाला जन्म देखा जाता है, अर्थात प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये बात को जानना बहुत जरूरी है। और एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली के अंदर और पंचमांश कुंडली के अंदर सूर्य की स्थिति को देखना भी अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवत गीता के अंदर कहा गया है कि आत्मा बार बार शरीर बदलती है लेकिन आत्मा वही रहती है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं लेकिन हम वही रहते हैं, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी बार बार शरीर बदलती है। उसी नियम को ध्यान में रखते हुए जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली के अंदर अगर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र में या फिर त्रिकोण में बैठा हो तो अति शुभ माना जाता है। इससे समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, बहुत ही दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा की होगी, तब जाके इस जन्म के अंदर व्यक्ति को सर्व सुख संपन्नता प्राप्त होगी और समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत होगा। ठीक उसी प्रकार हम गुरु को भी देखते हैं। क्यों? क्योंकि जन्म कुंडली के अंदर पांचवें भाव के कारक ग्रह होता है गुरु। फिर से मैं आपको बताऊंगा, जन्म कुंडली के अंदर दूसरा, पांचवा, नौवा, 11वां इन भाव का कारक है गुरु ग्रह। तो पांचवें भाव का कारक ग्रह कौन हुआ? गुरु। तो गुरु की भी स्थिति को देखना आवश्यक है। अगर जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली दोनों कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या फिर दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो अति शुभकारी माना जाता है। अगर कुंडली के अंदर जन्म कुंडली और पंचमांश कुंडली के अंदर गुरु की स्थिति शुभ हो तो समझ जाना उस व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही दान पुण्य किया होगा, बहुत ही परोपकार के कर्म किए होंगे, बहुत ही धार्मिक, सात्विक और आध्यात्मिक रहा होगा। इसलिए इस जन्म के अंदर भी वो व्यक्ति सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करेगा, समाज के अंदर मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा और वो व्यक्ति अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान से धन को अर्जित करेगा। और ज्यादा डीप स्टडी करते हैं कि कुछ खास नियम मैं आपको बताता हूं कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति, फिर से बोलता हूं, जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति पंचमांश कुंडली के अंदर केंद्र में, त्रिकोण में, दूसरे 11वें भाव के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर बैठे हो और युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति ने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही दान पुण्य किया होता है, बहुत ही परोपकार के काम किए होते हैं, लोगों की मदद की होती है। इसलिए इस जन्म के अंदर भी वो सुखी घर में जन्म लेते हैं और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। वैसा ही और एक नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति अगर ये दोनों ग्रह पंचमांश कुंडली के अंदर राशि वर्गोत्तमी होते हो या फिर भाव वर्गोत्तमी होते हो और केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो जबरदस्त राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति जन्म से ही सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं और ये जन्म को भी अच्छे कर्मों से सार्थक बनाते हैं। पिछले जन्म के अधूरे कर्मों को इस जन्म में पूरा करने आते हैं और सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करते हैं। वैसा ही और एक नियम मैं आपको बताता हूं कि पंचमांश कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति
अगर जन्म कुंडली के अंदर स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो भी बहुत शुभ मानते हैं। वैसा और एक नियम मैं आपको बताने जाऊंगा कि जो बहुत ही इफेक्टिव और प्रचलित है, तो सुनिए। जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति नवमांश कुंडली के अंदर उच्च के होकर बैठे हो, जैसे कि एग्जांपल देता हूं कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति कौन है? मंगल, वो पंचमांश कुंडली के अंदर उच्च का होकर रोचक योग बना रहा है। ठीक वैसे ही जन्म कुंडली का पंचमाधिपति कौन है? सूर्य, ये पंचमांश कुंडली के अंदर उच्च का होकर केंद्र में बैठा है। तो जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति उच्च राशि में बलवान होकर केंद्रीय त्रिकोण में बैठे हो तो अति शुभ माना गया है। ऐसे व्यक्ति पिछले जन्म के अंदर बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उनके पिछले जन्मों के अंदर बहुत दान पुण्य, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे अच्छे कर्म किए होंगे, तब जाके इस जन्म के अंदर वो व्यक्ति जन्म से ही सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है, सुखी घर में जन्म लेता है और उसको हर चीज टाइम टाइम पे मिल जाती है। कभी उसको कोई चीज के लिए इधर उधर भागना नहीं पड़ता है, नसीब कदम कदम पे उसका साथ देता है और उसको मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। वैसा और एक नियम मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और पंचमाधिपति ये दोनों ग्रह अगर जो स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च के होकर केंद्र त्रिकोण में बैठे हो तो राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्तियों ने पिछले जन्म के अंदर बहुत ही अच्छे कर्म किए होते हैं, परोपकार के कर्म किए हैं, जीव दया के काम किए होते हैं, तब जाके इस जन्म के अंदर उनको बहुत ही भगवान बुद्धिमान, गुणवान, तेजस्वी बनाता है और शरीर से भी लोग स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी देखे गए हैं। इस जन्म के अंदर भी बहुत ही दयालु होते हैं, स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं, दूसरों की मदद करने वाले होते हैं और उनको जीवन के अंदर बहुत कम तकलीफें आती हैं। वैसे ही और एक मैं नियम बताना चाहूंगा कि जन्म कुंडली का लग्नाधिपति और पंचमाधिपति अगर पंचमांश कुंडली के अंदर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर बैठे हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे लोगों का जीवन बहुत ही संघर्ष में रहता है। और क्यों रहता है? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म के अंदर किसी को शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट दिया हो तो इस जन्म के अंदर भी उनको बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। वैसा ही पंचमांश कुंडली के अंदर भी लग्नाधिपति और पंचमाधिपति, फिर से बोलता हूं, पंचमांश कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और पंचमाधिपति अगर जो नीच राशि में निर्बल हो, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होकर 6वें, 8वें, 12वें भाव के अंदर पीड़ित होते हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि उसके संचित कर्म बहुत खराब रहे होंगे, पिछले जन्म के पाप कर्म बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए इस जन्म के अंदर वो व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाता जिसका वो हकदार होता है। उसे अपने कुटुंब के अंदर भी वो मान सम्मान नहीं मिलता जिसका अधिकारी होता है और बहुत सारी इच्छा रखने के बावजूद वो अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि पंचमांश कुंडली का अध्ययन कैसे किया जाता है। पंचमांश कुंडली का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले जन्म कुंडली के अंदर लग्न और लग्नेश, पंचम भाव और पंचमेश, ये दोनों की स्टडी करना बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर पंचमांश कुंडली में जाया जाता है। पंचमांश कुंडली के अंदर भी सबसे पहला लग्न भाव और लग्नेश की स्थिति को देखा जाता है, पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखा जाता है और ये चारों की स्टडी, दोनों कुंडली के अंदर लग्नाधिपति और पंचमाधिपति, ये सब की स्टडी होने के बाद हमें पता चलता है कि व्यक्ति के संचित कर्म कैसे रहे होंगे, गत जन्म में उसने अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, उसके फलस्वरूप वो इस जन्म के अंदर कैसा सुख प्राप्त करेगा या दुख प्राप्त करेगा, उसके जीवन में अच्छा होगा या बुरा होगा, ये सारी बातें हम पंचमांश कुंडली के माध्यम से देखते हैं। तो प्रिय दर्शकों, आज मैंने शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की कि पंचमांश कुंडली कैसे देखी जाती है। मैंने और एक वीडियो निकाला है जिसके अंदर मैंने टोटल 11 नियम बताए हैं पंचमांश कुंडली देखने के, वो जरूर देखना। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।